औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, इस्लामी भाइयों, मेरे तमाम व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी बहनों, मुआशरे में रहते हुए हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कुछ जो दूसरों की खुशियों में शरीक होते हैं लेकिन गमों में शरीक नहीं होते। ऐसा क्यों है इस्लामी बहनों? मेरे इस्लामी भाइयों, आप लोग भी माशरे में रहते हैं, चलते फिरते देखते होंगे कोई मुसीबत में है, कोई परेशान है, कोई मुसीबत ज़दा है, कोई परेशान हाल है, हम चुप करके पास से गुजर जाते हैं। ऐसा क्यों है? अपने घरों में ये देख लें कि बहुत सारे वालिदैन देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी नहीं उन्हें रोक पाते। ऐसा क्यों है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माफ़ी मांगते हैं कि हम आइंदा से गुनाह नहीं करेंगे, फिर भी वो अमल दोहराते हैं। ऐसा क्यों है? मेरे इस्लामी बहनों, इस्लामी भाइयों, इसलिए है कि हम अपने दीन से दूर जा चुके हैं, हम इस्लामी इक़्तिदार से दूर जा चुके हैं। हमारा दीन तो दूसरों की खुशियों में, दूसरों के गमों में शरीक होने के लिए बना है। आज फ़लस्तीन की माएँ गम से निढाल हैं, परेशानी हाल हैं, मुसलमान मुसीबत में है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठकर आप उनके लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला उनकी हिम्मत को और हौसलों को बुलंद करे। अल्लाह की राह में जो शहीद हुए हैं वो ता क़यामत ज़िंदा जावेद रहेंगे। अल्लाह ताला उनको अपने मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। मुसलमान जहाँ कहीं भी मुसीबत में हैं, उन्हें परेशानी से निजात मिले। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हर माँ के दिल को सुकून दे। या अल्लाह या रहमानुर रहीम, हर किसी की मुसीबत को दूर कर दे। और मेरे इस्लामी भाई जो मुलाजमत करने परदेश में गए हुए हैं, और वो मेरे इस्लामी भाई जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत पर खड़े हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत व ज़िंदगी अता फरमाए, खैर खैरियत से अपने घरों को वापस आएँ। अल्लाह ताला उनके दिलों को भी सुकून दे। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मेरी आज की ये वीडियो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के बारे में है। मैंने कुछ किताबों का मजमूआ इकट्ठा किया है, उसमें से कुछ क्वेश्चन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सिलेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो मैं आप तक पहुंचाऊं वक्तन फ़वक्तन हर वीडियो में। और ये उम्मीद रखूँगी आपसे, इस्लामी भाइयों से, बहनों से, कि रात को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने बच्चों को देंगे और वो अपने बच्चों को भी याद करवाएंगे। हमारे बच्चों को बेसिक इस्लामी नॉलेज की समझ होनी चाहिए। मैंने ऑनलाइन कुरान अकेडमी बिल्ड की है, जिसमें सिर्फ कुरान करीम ही नहीं, स्कूल के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। मसनून दुआएं, वज़ू का तरीका, कुरान तफसीर के साथ। तो इस्लामी बहनों, सबसे पहले ये क्वेश्चन कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने अरसे का फ़ासला है? 5149 साल का फ़ासला है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पहले या उनकी विलादत से पहले कौन से रसूल आए थे?
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कितना वक्फ़ा गुज़रा? बाज़ हदीस में 600 साल का और बाज़ में 400 साल का वक्फ़ा बताया गया है। बुलादत नबवी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबी अंग्रेज़ी तारीख़ और दिन बताएं। 25 अप्रैल 571 ईस्वी और सही कौल के मुताबिक रबीउल अव्वल 12 तारीख आपकी बुलादत बासादत हुई दिन पीर का था। वाक़या सहाबे फ़ील कब पेश आया और किस तरह अबरहा नामी यमन के गवर्नर ने दारुल सल्तनत सना में एक कुल्सिया तमीर करवाया था। इसने ये सोचकर इस कुल्सिया को तमीर करवाया कि इसको कैबतुल्लाह की हैसियत हासिल हो जाए। खाना काबा को मुंदहम करने का इरादा किया। आखिरकार इब्राह 771 ईस्वी में 60,000 फौज और 13 हाथी लेकर हमला आवर हुआ। लेकिन जब मकाना काबा के करीब पहुंचा तो अल्लाह ताला ने अबाबिलों के ज़रिए इस पर हमला करवाया और सारे लश्कर को निस्तो नाबूद कर दिया। तरीक़े इस्लाम में इस साल को आमुल फ़ील का नाम दिया जाता है। ये वाक़या विलादत नबवी से 50 दिन या 55 दिन कबल पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था और किसने रखा? मोहम्मद अहमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा और वालदा ने आपका नाम अहमद रखा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए और किस वक़्त पैदा हुए? मक्का मौज़ूमा में। आपकी विलादत अबू तालिब के मकान में सुबह सादक के बाद तुलू आफ्ताब से पहले हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुकर्रम और वालदा मोहतरमा का क्या नाम था? वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दध्याली सिलसिला नसब बयान करें। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कसा बिन कलाब बिन मर्राह बिन कैब बिन लवी बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कुनाना बिन खाज़िमा बिन मदरका बिन अलियास बिन मुअज़्ज़र बिन नज़्ज़ार बिन मुआद बिन अदनान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी और नानी का नाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फ़ातिमा और नानी का नाम बराह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननहाली सिलसिला नसब क्या था? मोहम्मद बिन आमना बिनते वहब बिन अब्दुल मुनाफ बिन ज़हरा बिन कलाब बिन मरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबा का क्या नाम और कबीला का क्या नाम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबा को बनु हाशिम और कबीला को कुरैश कहा जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आप अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएंगे और मेरी अगली वीडियो भी इसी पर मुनहसर होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुझ तक जो भी इल्म मेरे पास है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ और ये उम्मीद आपसे रखती हूँ कि आप ये चीज़ें अपने बच्चों तक पहुँचाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।